प्यारे बच्चों, क्या आप इन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं? सोचिए सोचिए, ये सभी वस्तुएं आपने देखी होंगी। सबसे पहले इसका नाम बताएंगे। इसका नाम क्या है? यह एक सुई है जिसमें धागा पिरोकर हम कपड़ों की सिलाई कर लेते हैं। यह वस्तु तो आपने देखी होगी और इसका खूब इस्तेमाल करते होंगे। यह एक पेंसिल है और यह एक सिलाई मशीन की सुई है। उसी प्रकार यह एक पिन है। जब आप किसी दुकान से नए कपड़े लाते हो तो आपकी शर्ट में या पैंट में इस प्रकार की पिन लगी होती है। यह आपकी प्रकार है और उसमें एक पेंसिल लगी हुई है। यह भी एक पिन है जिसे हम अपनी निजी जिंदगी में प्रयोग करते रहते हैं। और बच्चों, इसको देख के तो आप थोड़ा डर गए होंगे। ये क्या है? यह सुई है, इंजेक्शन, जिसके साथ डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं जब आप बीमार हो जाते हैं। कहने को तो ये सारी वस्तुएं अलग अलग हैं, लेकिन इन सब वस्तुओं में एक समानता है। ढूंढिए, इनमें कौन सी समानता है? सोचिए सोचिए। हाँ, इनके सभी वस्तुओं के सिरे नुकीले हैं। ये देख लीजिए, दिखाई दे रहा है? सभी वस्तुओं के सिरे नुकीले हैं। अगर इन नुकीले सिरों से हम किसी पेपर या किसी कपड़े पर किसी प्रकार की स्याही से कुछ आकृति बनाने का प्रयत्न करें तो हम इस प्रकार की आकृति प्राप्त करते हैं। ये क्या है बच्चों? देखा होगा आपने। देखिए देखिए, मैंने नाम भी दिया है। हाँ, ये क्या हैं? ये बिंदु हैं। दीज आर पॉइंट्स। यह बिंदु हैं। बिंदु होता क्या है? आइए जानें। वस्तु का सिरा जितना सूक्ष्म होता है, बिंदु का चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होता है। ये देखिए, इन वस्तुओं का सिरा जितना सूक्ष्म होगा, बिंदु भी उतना ही सूक्ष्म होगा। बिंदु है क्या? बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई भी लंबाई अथवा चौड़ाई नहीं होती है। यह एक स्थिति को निर्धारित करता है। यह बिंदु है। किसी वस्तु की स्थिति को दिखाना हो, किसी स्थान की स्थिति को दिखाना हो, तो हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसे हम बिंदु कहते हैं। बच्चों, ये दो बच्चे हैं। इन्होंने ये दो बिंदु बनाए हैं। फिर इन दोनों बिंदुओं को इन्होंने जोड़ दिया और जब जोड़ा तो वो इसको आगे बढ़ाते गए, इस तरफ को भी बढ़ाते गए और इस तरफ को भी बढ़ाते गए। इस प्रकार जो हमें आकृति प्राप्त हुई है, इसे हम रेखा कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहते हैं। यह दोनों दिशाओं में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। रेखा को हम दोनों बिंदुओं या दोनों सिरों के किसी भी दिशा में अनंत बढ़ा सकते हैं, जितनी हमें आवश्यकता हो। रेखा को AB द्वारा दर्शाया जाता है। जिन बिंदुओं के मध्य वो रेखा होती है, उन बिंदुओं का नाम लिखा जाता है और उसके ऊपर एक छोटी सी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है। ये रेखा का चिन्ह है। इसे हम बोलेंगे
ए बी रेखा। इस प्रकार हम इसको दर्शाते हैं। अब हम सीखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दो अक्षरों से मिलके बना है। रेखा जमा खंड। रेखा तो आपने अभी पढ़ लिया। और ये खंड क्या है? खंड होता है एक भाग, एक टुकड़ा। यह एक रेखा का भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो रेखाखंड क्या है बच्चों? यह एक रेखा का भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ये देखिए, ये दो बिंदु हैं P और Q। इनको जब मिला दिया गया तो ये एक रेखाखंड के रूप में बन गए, क्योंकि इन बिंदुओं को किसी भी सिरे से अनंत नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए इनके सिरे स्थिर हैं, निश्चित हैं। ये मैंने एक बॉक्स की आकृति बनाई है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये सिरा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर समाप्त हो गया। उसी प्रकार इस बिंदु से यह सिरा शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया। इसी प्रकार सभी सिरों के एक प्रारंभिक बिंदु है और एक अंत बिंदु है। तो ये सभी क्या हैं? रेखाखंड। इन सभी को हम बोल सकते हैं रेखाखंड। उसी प्रकार आपने अपना स्केल भी देखा होगा। तो ये किसी एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पे समाप्त हो जाता है। तो इसकी स्थिति भी एक रेखाखंड जैसी ही है। रेखाखंड को PQ द्वारा दर्शाया जाता है। जिन बिंदुओं के बीच में रेखाखंड होता है उन बिंदुओं को लिखा जाता है और उसके ऊपर रेखाखंड का चिन्ह बनाया जाता है। इसे हम बोलते हैं रेखाखंड PQ। इस प्रकार हम इसे गणित में दर्शाते हैं। आइए अब हम एक छोटा सा अभ्यास करें। यहाँ आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी। इस आकृति में बिंदु, रेखा और रेखाखंड को ढूंढते हैं। इस आकृति में बिंदु आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। आइए इन बिंदुओं को ढूंढें। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई और बिंदु जी। देखिए कितना आसान है। यदि हम रेखा की बात करें तो इस आकृति में एक ही रेखा दिखाई दे रही है जिसे मैंने लाल रंग से बनाया है, और यह रेखा है रेखा AD। रेखाखंड की बात करें तो इस आकृति में देखिए कौन कौन से रेखाखंड हैं। रेखाखंड BC, रेखाखंड BE, रेखाखंड EG। ये इस आकृति में रेखाखंड हैं। आप भी कोई आकृति बना के इस प्रकार बिंदु, रेखा और रेखाखंड ढूंढने का अभ्यास कर सकते हो। धन्यवाद।